today's topic is milk secretion, दुग्ध श्रावण। दुग्ध श्रावण किसमें होगा? काऊ में होगा, गाय में, है ना। एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर है और हम दूध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दूध किससे निकालना है हमको? गाय से निकालना है। अब इसमें चंद चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। मिल्क निकालने का पूरा प्रोसेस कहाँ से होता है? सबसे पहला और सबसे अहम चीज़ जो आपको जाननी है वो है दूध जहाँ से निकलता है, स्तन, उस स्तन की संरचना के बारे में। अब स्तन की संरचना के बारे में जानने के बाद हम ये पढ़ेंगे कि वो जो स्तन बना है उसको पावर कहाँ से मिल रहा है। अगर ये एक मैकेनिज्म है, अगर ये एक मशीन है, तो उसको पावर कहाँ से मिल रहा है, कैसे पता चल रहा है कि अब दूध निकाल वो, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दूध का निकलना, दूध का निकलना और उसके बाद दूध निकलना बंद होना। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले मिल्क सीक्रेशन। अब मिल्क सीक्रेशन मतलब दुग्ध श्रावण। दुग्ध श्रावण जो होता है जिस ग्रंथि की वजह से होता है, जो ग्लैंड काम आता है, दैट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड। वो ग्लैंड कहाँ होता है? मतलब कहाँ? वक्षस्थल पर, छाती पर, किसके? काऊ के फ्रंट पार्ट पर होता है। क्लियर? अब इस मेमरी ग्लैंड को या दुग्ध श्रावण ग्रंथि की वजह से दूध स्रावित होता है और वही क्या करता है? दूध बनाता भी है वहीं से और वहाँ से निकाल देता है। अब हम बात करेंगे कि इनके अडर की संरचना, वो जो अयन है, जो पूरा पार्ट है, जो गोल भाग है, उसकी संरचना कैसे होती है। अगर हम उस गोल भाग को डिवाइड करेंगे तो आगे और पीछे ऐसे एक डिवाइड कर सकते हैं, है ना। कुल मिला के 4 स्तन होते हैं ऐसे, स्तन एक होता है, थन एक, इसमें 4 टीथ होते हैं, 4 थन होते हैं, अयन एक होता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसको आगे और पीछे डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, है ना। ऐसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है। अगर लेफ्ट राइट डिवाइड करें तो इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है। तो अगर आगे पीछे देखेंगे तो आगे तो है थन जो उसका ऐसा निकल है, ये आगे 2 है और पीछे 2 है। अगर लेफ्ट राइट देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में 2 है। कुल मिला के ये जो है ये थन इसका 4 चैम्बर्स में बटा होता है। 4 थन होते हैं, एक अयन होता है, तो वो पूरा का पूरा अयन जो है वो 4 भागों में, पूरा अडर जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब ये चारों पार्ट्स जो है वो कैसे होते हैं, उनकी संरचना यहाँ बताई गई है। सबसे पहले तो बाहर एक कवर होगा, मांसपेशियाँ होंगी, है ना। इनकी खास बात ये है कि ये जो पूरी मांसपेशियाँ होती हैं ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कोमल होते हैं। कोमल होने के साथ साथ इसमें ना सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स मतलब जो संवेदनाओं को रिसीव करते हैं। अब जब हमको किसी चीज़ को छूना रहता है, छूना होता है, तो हम उस चीज़ को क्या करते हैं? अपने हाथों से स्पर्श करते हैं। जब हमको किसी चीज़ को महसूस करना होता है तब हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं, चेहरा थोड़ी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं ना, हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही हमारे हाथों में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। इसी की वजह से हमको पता चलता है कि वह चीज़ क्या है, और यही चीज़ बताता कौन है? ये अडर में लगे सेंसर्स। अयन में जो सेंसर्स लगे होते हैं वहाँ छूते ही गाय को संवेदना होती है, वहाँ से मैकेनिज्म हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। फिलहाल हम बात करते हैं इसकी संरचना की। अब आपने अगर कभी भी गाय का दूध दुहा है तो आप जब उसके अयन को छुएंगे ना तो वो बड़ा सॉफ्ट लगेगा। वो सॉफ्टनेस किसकी वजह से आती है? ऐसा लगता है जैसे अंदर या तो हवा भरी है या फिर पानी, लेकिन हमको तो ये मालूम है कि वो अयन है, इट मीन्स उसमें मिल्क भरा है, दूध भरा है। तो ये दूध भरता कैसे है? वो दूध इन छोटे छोटे एल्वियोलाई से भरा होता है, बहुत ही छोटी छोटी कूपिकाओं में, बैग्स, बहुत छोटे छोटे बैग्स में भरा होता है। अब जाहिर सी बात है कि एक बैग है, वहाँ से दूध निकालने के लिए भी एक पाइप निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, है ना। तो ये जो है इन छोटी छोटी कूपिकाओं को कहा जाता है एल्वियोलाई। और क्योंकि ये बहुत बड़ी संरचना होती है तो सोचो इसके लिए कितनी सारी एल्वियोलाई जो है उनकी जरूरत होती है। तो ये हर एक एल्वियोलाई जो है वो एक किसी न किसी एक सीक्रेट करने वाले डक्ट से निकलती है। ये एल्वियोलाई कहाँ निकलती है? ऊपर से स्मॉल डक्ट।
मतलब एक पतली सी पाइप से अपना दूध निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है टर्मिनल डक्ट। क्लियर? अब देखो ऐसी एल्वियोलाई बहुत सारी है, हमने 4 भागों में बांटा है। अब इसका मतलब 4 अलग अलग एल्वियोलाई का गुच्छा है। चारों से बहुत सारे गुच्छे, ऐसे बहुत सारे गुच्छे आके एक जगह मिल जाएंगे। एक जगह मिलेंगे तो एक जगह जब मिल जाते हैं, क्या ये टर्मिनल्स, बहुत सारे टर्मिनल्स, तो उनको क्या कहा जाता है? इंट्रालोब्युलर डक्ट। ये अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना में एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से डक्ट निकला है, ये सारे जुड़ गए हैं एक जगह। क्लियर? अब वो जब जुड़ गए हैं तो इनको फिर इनकी संरचना को अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये अलग अलग भी हुए। अलग अलग होने के लिए इनको जोड़ना भी तो है, एक साथ सटे हुए हैं लेकिन अलग अलग हुए, तो अलग अलग होने के लिए एक मेम्ब्रेन काम आता है। क्लियर? एक झिल्ली अलग अलग करके इनको, और जोड़ने के लिए ये कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़े होते हैं, जो इनको संयोजी ऊतक जो होते हैं वो इनको जोड़ के रखते हैं। और इसी के अलावा इन एल्वियोलाई के गुच्छे में बाहर जो संरचना होती है वो किससे बनी होती है? मायोएपिथेलियल सेल से, मायोएपिथेलियल कोशिकाओं से, उनका नाम ऐसा ही है। और उसके बाद इसमें ये जो ऊतक होते हैं बहुत छोटे छोटे, जो दूध स्रावण करते हैं, उनको कहा जाता है मिल्क सीक्रेटिंग टिश्यू। क्लियर? इतना क्लियर है? अब हम बात कर रहे थे इनकी, तो ये सब इसमें किससे जुड़े होते हैं? ये सारे जो डक्ट्स जुड़े होते हैं, ये सारे जुड़े होते हैं किससे? टीथ से। इसका मतलब वो एल्वियोलाई का जो गुच्छा है, वो गुच्छा कहाँ खुलेगा? एक टीथ में। टीथ मतलब ये, इसी को कहा जाता है थन। सारे गुच्छे ये नहीं खुलेंगे, सारे टर्मिनल डक्ट्स जो हैं वो इसी जगह खुलेंगे। और ये इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। ब्लड वेसल्स मतलब रक्त केशिकाएं, खून वाली, जो उसको इस थन तक खाना पहुंचाएगी। खाना किस तरीके से जाएगा? खून के फॉर्म में जाएगा, रक्त के फॉर्म में जाएगा। तो वो रक्त कैसे पहुंचेगा? रुधिर वाहिनियों द्वारा, रक्त वाहिनियों द्वारा, उन्हीं को कहा जाता है ब्लड वेसल्स। और उसके बाद वहाँ से सिग्नल भी भेजना है, तो उसकी वायरिंग कहाँ से होती है? ये न्यूरॉन से। ठीक, न्यूरॉन से उसकी वायरिंग होती है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने संरचना देख ली। संरचना में बहुत छोटे छोटे गुब्बारे हैं, एकदम छोटे छोटे गुब्बारे, जिनमें क्या भरा हुआ है? जिनमें भरा हुआ है दूध। वो दूध कहाँ से निकलता है? इस टर्मिनल डक्ट में। वो टर्मिनल डक्ट जो है वो एक ग्रुप में आ जाते हैं, और ग्रुप वो खुलता कहाँ है? इस टीथ में, इस थन में। क्लियर? अब हमको क्या जानना है कि इनमें जो ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप, ये चैम्बर, 4 ग्रुप्स में हमने बांट दिया। हर एक चैम्बर को कहा जाता है लोब्यूल। हर एक, ये जो ग्रुप है ना, इस हर एक ग्रुप को कहा जाएगा लोब्यूल। और ये लोब्यूल जो है किसमें खुलते हैं? अब देखो, हर एक लोब्यूल में बहुत सारे टर्मिनल डक्ट्स होंगे। उस पूरे एक लोब्यूल का, जैसे ये 4 टाइल्स है, 4 टाइल मतलब 4 लोब्यूल। 4 लोब्यूल में जो दूध बनेगा वो बहुत छोटी छोटी पाइप से किसी एक जगह इकट्ठा होगा। वो सब कहाँ खुलेगा? वो किसी एक डक्ट में खुलेगा, और उस एक पाइप को कहा जाता है इंट्रालोब्युलर डक्ट। क्लियर? ये हो गया। अब 10 से 12 ये टर्मिनल डक्ट्स है, और टर्मिनल डक्ट मतलब बहुत छोटे छोटे धागे जिनसे दूध निकल रहा है, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? इंट्रालोब्युलर डक्ट बनाते हैं। अब देखो, बहुत छोटे छोटे धागे अचानक से नहीं जुड़ जाते। ये छोटे छोटे धागे मिलकर बड़ा धागा बनाएंगे, बहुत सारे और छोटे छोटे धागे मिलकर बड़ा धागा बनाएंगे। तो इसमें से हर एक बड़ा धागा क्या है? इंट्रालोब्युलर डक्ट। और बहुत सारे बड़े धागे मतलब 10 से 12 इंट्रालोब्युलर डक्ट ये मिलके क्या बनाते हैं? एक गैलेक्टोफोरस डक्ट बनाते हैं। और वही गैलेक्टोफोरस डक्ट खुलता है कहाँ? इस थन में। बहुत छोटे छोटे धागे, वो क्या है? वो है टर्मिनल डक्ट। वो आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं? इंट्रालोब्युलर डक्ट। इंट्रालोब्युलर बहुत सारे डक्ट जुड़ के क्या बना रहे हैं? गैलेक्टोफोरस डक्ट। अब गैलेक्ट आ गया है, इसका मतलब वहाँ दूध से रिलेटेड है। क्लियर? लैक्टिक या लैक्ट ऐसे वर्ड्स आते हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? दूध से रिलेटेड होते हैं। इसमें आया है गैलेक्टो, इसमें भी लैक्ट है। गैलेक्टो मतलब बड़ा सा, हमारे लिए बड़ा सा, इसको हालांकि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो ये गैलेक्टोफोरस डक्ट जो होता है ये बहुत छोटे छोटे
छोटे डक्ट होते हैं, ये होते हैं यहाँ। अब समझ में आया? इसके बाद ये जिस रास्ते से निकलता है दूध, जिस थन में ये खुलते हैं उसे कहा जाता है टीथ कैनाल। ये यहाँ जिस रास्ते से निकलते हैं इनको कहा जाता है टीथ कैनाल। अब देखो बड़ा रूप लेते गया है, सबसे बड़ा जो डक्ट है वो है टीथ, जो बाहर की संरचना दिखती है उसमें एक अगर बड़ी फाइल है तो वो क्या है, मतलब टीथ से छोटी है, और टीथ से छोटी है तो बड़ी फाइल है, उसको क्या कहा जाता है? टीथ कैनाल। ये रास्ता है, ये वाला रास्ता टीथ कैनाल। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, मतलब छोटे छोटे धागे, इससे छोटे वो है क्या? गैलेक्टोफोरस डक्ट। इन गैलेक्टोफोरस डक्ट से छोटे कौन से हैं? इंट्रालोब्यूलर डक्ट। इस इंट्रालोब्यूलर डक्ट से छोटे क्या है? टर्मिनल डक्ट। क्लियर हुआ? तो सबसे छोटे हैं टर्मिनल डक्ट, सबसे बड़ा है टीथ कैनाल। अब ये टीथ कैनाल जो है बाहर एक झिल्ली से या फिर एक बहुत ही मांसल झिल्ली से घिरा होता है, जिसको कहा जाता है स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर क्या करता है? बाहरी जीवाणुओं को इसके अंदर घुसने से रोकता है, अचानक से बंद कर देता है। दूध निकलना अगर बंद हुआ, ये स्फिंक्टर क्या करता है? धीरे से फिर इस रास्ते को बंद कर देता है ताकि जीवाणु ना जाए। इसलिए देखना कि जब भी दूध निकालते हैं ना ग्वाले, तो वो पहले उस टीथ को साफ करते हैं, पानी से छींटे मारते हैं, और साफ करने के बाद ही फिर दूध निकालते हैं। अब दूध निकलता कैसे है? हमने ये तो देख लिया कि दूध बनता कैसे है, दूध निकलता कैसे? उसके लिए हमको जानना पड़ेगा ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर का परिसंचरण, वहाँ तक खून पहुँचता कैसे है? हमको इतना पता है कि खून दो पाइप से जाता है। एक खून बाहर जाता है, अशुद्ध रक्त जो होता है वो बाहर जाता है, वो किससे जाता है? वेन से जाता है, शिरा से जाता है। ये जो दिख रही है ना शिरा, इससे अशुद्ध रक्त जाएगा, कहाँ तक जाएगा? हृदय तक जाएगा। हृदय तक जाने के बाद फिर वो वापस आएगा शुद्ध होकर, किसके द्वारा? आर्टरी, धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त आएगा। तो जाहिर सी बात है ब्लड सर्कुलेशन है, मतलब दो डक्ट सबको काम में लाने हैं। पहला जो है वो पुडिक आर्टरी, इसमें जो आर्टरी, जो धमनी शुद्ध रक्त को आयन तक पहुंचाती है, मेमोरी ग्लैंड तक पहुंचाती है, दुग्ध स्रावी ग्रंथि तक जो आर्टरी पहुंचाती है उसका नाम क्या है? पुडिक आर्टरी। पुडिक आर्टरी बड़ी आर्टरी है जो मेन है, जो कहाँ तक? मेन मतलब मेन सप्लाई है, शुद्ध रक्त का मेन सप्लाई जो है वो कहाँ से आता है? पुडिक आर्टरी से आता है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे आर्टरीज होते हैं, छोटी छोटी पाइप्स होती हैं, उनको कहा जाता है पेरिनियल आर्टरी, पेरिनियल धमनी। ठीक, इसके बाद यहाँ शुद्ध रक्त तो हमने पहुँचा दिया, यहाँ जो अशुद्ध रक्त है वो भी तो बाहर जाएगा, उसका बड़ा अच्छा नाम है, वो क्या है? मिल्क। दूध से जो मिल्क बाहर जा रहा है, मतलब दूध वाली ग्रंथि से जो अशुद्ध रक्त उसको हृदय तक पहुंचाना है, उसके लिए क्या काम आएगा? मिल्क वेन। समझ में आ गया? इसको हमने पुडिक आर्टरी कहा है, तो इस मिल्क वेन को पुडिक वेन कह देंगे। एकदम सिंपल है। अब बात करते हैं कि दूध का निकलना। हमने क्या देख लिया? संरचना देख ली। संरचना के बाद दूध वाली ग्रंथि तक रक्त रुधिर कैसे पहुंचता है वो देख लिया। अब हम बात करेंगे कि मिल्क लेटर, दूध बाहर कैसे निकलता है। इसके लिए सबसे पहले काम में आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम जो है ना यहाँ है, हमारे यहाँ से कंट्रोल होता है, मस्तिष्क से, ब्रेन से नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। तो यहीं से संवेदना आती है, सिग्नल यहाँ से भेजा जाता है कि हाँ दुग्ध स्रावी ग्रंथियाँ जितनी भी हैं अपना काम शुरू कर दे। जब यहाँ से ऑर्डर जाता है तो फिर स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि दूध कब निकालना है? यानी कि थोड़ी निकलना थोड़ी है कि चालू बजे निकल गया, तो उसके लिए सबसे पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना पड़ता है। यहाँ जो एक ग्रंथि है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? बछड़े को भेज देते हैं किसके पास? गाय के पास। वो बछड़ा जब अपने मुंह से इस स्तन को चूसता है ना, जब बच्चा दूध पीता है इससे, तो क्या होगा? बच्चे के दूध पीने से उस स्तन में इसमें प्रेशर बनेगा और इसको फिर पता चलेगा, इसको बोलेगा कि देखो बच्चा आ गया है, अब दूध निकालना शुरू करो। जब इसके पास मैसेज आएगा, फिर ये मैसेज कहाँ भेजेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ये थन जो है वो मस्तिष्क तक पहुंचाएगा संवेदना। वो बोलेगा कि बच्चा आ गया है, दूध निकालने वाला काम शुरू करो भाई। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो लगभग 1 से 1.5 मिनट तक दूध नहीं निकलता, बच्चा ऐसे ही चाटते रहता है, चूसते रहता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होगा तो ये बोलेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, भाई देखो बच्चा आ गया है, बच्चा आ गया है, अब तुम ऐसा हार्मोन रिलीज करो जिसकी वजह से दूध निकले। तो वो हार्मोन कौन सा है, वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इसका नाम ही ऑक्सीटोसिन है, इसको लिख लो। क्लियर, वीडियो तो बन रहा है, इसको देख के रिवीजन कर लेना, बार बार देखना, समझ लेंगे। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे रिलीज हुआ, फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये जो रक्त वाहिनियाँ जा रही हैं, इन रक्त वाहिनियों को बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, बहुत सारा खून भेजो। कहाँ, अडर के पास, आयरन के पास, जहाँ से दूध निकल रहा है वहाँ बहुत सारा खून भेजो, क्योंकि वहाँ अब कार्यक्रम चलने वाला है, दूध निकालने वाला है। फिर ये बहुत सारा खून वहाँ जाता है और ये अपना काम करते हैं, सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद ये एल्वियोलाई से दूध निकलता है, एल्वियोलाई से दूध बाहर निकलता है बहुत छोटे छोटे पाइप में, वो क्या है, टर्मिनल डक्ट। अब बहुत छोटा पाइप है टर्मिनल डक्ट, बहुत छोटे छोटे पाइप, बहुत छोटे टर्मिनल डक्ट्स जो है ये मिल के क्या बना लेंगे, एक इंट्रालोक्युलर डक्ट ऐसे। अब बहुत सारे इंट्रालोक्युलर डक्ट और बहुत सारे इंट्रालोक्युलर डक्ट मिलकर क्या बनाएंगे, गैलेक्टोफोरस डक्ट बना लिए। गैलेक्टोफोरस डक्ट बनाने के बाद ये सब कहाँ खुलेंगे, ये खुलेंगे टीथ के नाम। फिर यहाँ से दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो दूध निकलने की क्रिया को कहा जाता है मिल्क लेट डाउन। फॉर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी दूध मिल्क लेट डाउन लिख सकते हैं। क्लियर, दुग्ध स्राव। यहाँ से दूध निकलना तो शुरू हो गया। अब दूध निकलने की क्रिया बंद भी तो करनी है, ऐसे थोड़ी है कि एक बार शुरू किया तो बंद नहीं होगा, तो उसको बंद भी तो करना है। बंद करने की क्रिया को कहा जाता है होल्डिंग अप। ऑफ करने की क्रिया को कहा जाता है होल्डिंग अप। अब होल्डिंग अप कैसे होता है, हमने ऑक्सीटोसिन सीक्रेट किया, करवाया कहाँ से, नर्वस सिस्टम से, और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ। इसको सिग्नल कहाँ से मिला था, नर्वस सिस्टम से, तो दूध निकलना स्टार्ट हो गया था। अब जब दूध निकल जाता है तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला भाग, पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला भाग, वो सीक्रेट किया है ऑक्सीटोसिन। अब बीच वाला भाग बोलेगा कि भाई देखो बहुत सारा दूध निकल गया है, अब हमको बंद भी करना है, होल्ड करना है। और करते हैं तो होल्ड होता है ना, तो हमको अब होल्ड करना है किस चीज़ को, मिल्क निकलने की प्रक्रिया को, दूध निकलने की प्रक्रिया को होल्ड करना है। तो इसका मेड्यूला वाला भाग देखो, पीछे वाला भाग ये बोल रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला भाग पोस्टीरियर पार्ट ये बोल रहा था कि दूध निकालो, बीच वाला भाग बोल रहा है कि अब दूध रोकना, मतलब दूध रोकने की ज़रूरत है, दूध रोकने की ज़रूरत है, तो होल्डिंग अप की ज़रूरत है। मेड्यूला वाले भाग से क्या निकलेगा, हम सेड्रिनेसिन हार्मोन ये रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ये हार्मोन जैसे आएगा फिर यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आएगा, संवेदना आएगी, सिग्नल आएगा, मेडुला को बोलेगा कि भाई सेड्रिनेसिन निकालो, सेड्रिनेसिन निकलेगा तो ये दूध का निकलना बंद कर दो। कैसे, यहाँ इन आर्टरीज में जो रक्त जा रहा था, जो खून जा रहा था, जो काम कर रहे थे, उनको काम करने के लिए बंद करने का ऑर्डर कौन देता है, ये सेड्रिनेसिन हार्मोन, ये बंद करवाता है वो। अब वो काम बंद हो जाएगा मतलब दूध निकलना बंद हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से दूध की जो ग्रंथि होती है उसका ये संरचना है, उसकी संरचना। इसके बाद ये उसका ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त कैसे जाता है, जाता किस में से है, शुद्ध रक्त जाता है पुडिक आर्टरी से, आता कैसे है, पुडिक वेन से, मतलब अशुद्ध रक्त आया पुडिक वेन से। इसके बाद दूध निकलेगा, दूध निकलने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, ये हार्मोन सीक्रेट करेगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, फिर दूध निकलना शुरू हो जाएगा। जब दूध निकल जाएगा तो ये लोग बोलेंगे कि वर्कर्स ये बोलेंगे कि थक गए हैं, फिर मेडुला वाले पार्ट से क्या आएगा, सेड्रिनेसिन, सेड्रिनेसिन क्या बोलेगा, थक गया तो भाई काम करना बंद करो, खून बहाना वहाँ से बंद करो, तो वहाँ जो ब्लड बह रहा था वो अब रुक जाता है, फिर दूध का निकलना बंद हो जाता है। दूध निकलने की क्रिया मिल्क लेट डाउन, दूध के बंद हो जाने की क्रिया होल्डिंग अप। क्लियर। अब एक चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना कि दूध निकालते वक्त किसी भी एनिमल को, किसी भी पशु को, चाहे वो बकरी हो या गाय हो, गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए।
मारपीट के डरा धमका के नहीं दूध निकालना चाहिए। उससे क्या होता है, जब आप उसको गुस्सा दिलाते हैं ना तो एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट हो जाता है। 3 हार्मोन, पहला ऑक्सीटोसिन दूध निकालता है, दूसरा सेड्रिनेसिन दूध बंद करता है, और तीसरा एपिनेफ्रिन, जब गुस्सा आता है ना पशु को या वो डर जाता है तब एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये अगर सीक्रेट होगा मतलब दूध निकालने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, है ना, फिर वो हानिकारक है हमारे लिए भी और गाय के लिए भी, इसलिए गुस्सा नहीं होगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इन काउ। क्लियर?